जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है और दूसरा जो है दिन यानी 20 नवंबर का विज्ञान का पेपर है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिए। तो हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। इसका अगर समय की बात करें तो 2 घंटा 45 मिनट बिल्कुल आपको बनाने के लिए टाइम मिलेगा। पूर्ण अंक जो है आपको 80 नंबर मिलेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब किस तरह से कितना प्रश्न बनाया गया है ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो आप पेपर को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग पहला देखिए, यहाँ पे जो है 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 प्रश्न को उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। बिल्कुल राइट आंसर ये सी हो जाएगा। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, समतल दर्पण। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनंत, यानी अनंत मतलब कि बहुत सारे जो है प्रतिबिंब बन सकती है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है पंचमा कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस की। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी तो कांच में एन बराबर यानी 1.5 प्रकाश की चाल होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2c/2। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं तो धनात्मक तार में यानी गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऋणात्मक तार में भी लगाए जाते हैं और भू संपर्क तार में भी लगाए जाते हैं, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति के निरूपित करता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें सभी हो जाएगा भी आई स्क्वायर बटा में आर, आई स्क्वायर बटनी इंटू आर। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। जो है विभव वलय प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर में। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव पर। टेरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया था? तो टेरी राज्य का निर्माण जो है किया गया था उत्तराखंड में। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा बहती है? तो डिश धारा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता है क्रांति कोण संघन माध्यम में आपतन कोण जिसका अनुरूपित अपवर्तन कोण होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा 90 डिग्री। आगे ध्यान से देखिए, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो क्या होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा घटता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि डायनेमो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। तो चालक के जो है विभवांतर और धारा के अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिरोध कहलाता है। स्नेल के नियम में अचर होता है। तो क्या अचर होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है क्षारीय ऑक्साइड के पीएच ये जो है बिलियन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय का होता है यानी 7 से अधिक यानी 9 हो जाएगा राइट आंसर। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता कितना होगा? तो 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो एकल आबंध होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 CnH2n। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में
कौन सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आर्गन बिल्कुल निष्क्रिय है, 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की? तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे एथेनॉल जो है वो शराब के रूप में आता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है CH3 CH2OH और CH3 CO CH3 किस प्रकार के समवायी है? तो प्रकाश समवायी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे मेथेन। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एनोड। आगे देखिए, ड्यूटेरियम किस धातु का मिश्रण है? तो ड्यूटेरियम जो है वो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा। ऐसे तो सारा चीज़ रहता है लेकिन एल्युमिनियम ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे C2H4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के से अभिक्रिया नहीं करता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे लोहा जो है वो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, MnO2 प्लस में 4HCl बनाएगा, MnCl प्लस में H2O और प्लस में Cl। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो बिल्कुल याद रखिएगा, सोना। आगे ध्यान से देखिए, भोजन के पचने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल पर जो है बनता है? तो HCl बनता है, ट्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्षार में के जलीय विलयन का स्वाद होता है, तो क्षार का जलीय विलयन का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, कड़वा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो 45 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो कोई क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक जिसका pH मान 1 होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे गंधीय सूचक है। आगे ध्यान से देखिए, कर्मा कुंचन गति विशेषकर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ग्रास नली में जो है कर्मा कुंचन पाई जाती है। अमीबा में पोषण की विधि है, तो अमीबा में जो है वो पोषण की प्राणी संपोषण होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। छोटी यहाँ तो अंतःस्रावी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, पिलियन जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पौधे में कहता है, पौधे में वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो एक्सॉन कहते हैं, राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा, यहाँ पे अमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ में से प्रवेश करता है? तो यकृत से जो है यूरिया प्रवेश करता है। लैटेक्स पाया जाता है, तो लैटेक्स जो है वो कनेर के पौधे में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाया जाने वाला जय प्रक्रम है? तो जनन, श्वसन और जो है पोषण, इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो विषम पोषी या परपोषण पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार के इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अस्थि याद रखिएगा, यहाँ पे मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है तो 120/80 mmHg होता है। राइट आंसर। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है तो ट्रैकिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन ये प्रोटीन में बदल देता है तो पेप्सिन जो है पेप्टोन में बदल देता है। आयरन पाया जाता है तो आयरन जो पाया जाता है लाल रक्त कण में पाया जाता है। एटीपी में फॉस्फेट के अणु होते हैं तो 3 होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। बी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो मधुमेह रोग कहते हैं। नर हार्मोन क्या है? तो प्रोस्टेस्टेरोन। राइट आंसर ए हो जाएगा। निःसंचल कनिकाएं पाई जाती है तो राइट आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूरॉन में हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है द्विखंडन पाया जाता है ईस्ट में, अमीबा में और पैरामीशियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? तो यहाँ पे श्वसन तंत्र का भाग है। गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो यहाँ पे मृतजीवी परपोषण होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लार नीम में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा, आंत ग्रंथिया द्वारा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, दांतों की अच्छी प्रकार से साफ नहीं करने पर दांतों के जो है बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो दंत पलाक कहलाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नींद में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? तो यहाँ पे कोलन जो है वो छोटी आंत के भाग नहीं है, बाकी सभी भाग है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो चाइम कहलाता है या काइल कहलाता है। राइट आंसर CFC व्यापक उपयोग होता है तो यहाँ पे एरिएटर, रेफ्रिजरेटर, रेंज, यहाँ पे सारे चीज़ में होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो है वो जीवाणु और कवक दोनों है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो किसकी दीवार? तो दायां आलिंद का जो है वो सबसे मोटी होती है। यहाँ पे 80 प्रश्न हम लोग कर लिए। 80 प्रश्न में आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप 80 प्रश्न याद करके जाइएगा। 40 को आपको बिल्कुल बेहिचक आपको मार के आना है वहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको सब्जेक्टिव करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।